ये मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया है। अब इसे प्रेशर में डाल दूँगी। साथ ही इसमें जो है ऑयल डाल लूँगी। ये हम चिकन यखनी सूप बना रहे हैं। 6 अदद प्याज थे और 3 गंडे लहसुन के मैंने कर लिए, उबाल लिए, उनको वेट लगा लिया 10 मिनट। और उसमें जो है मैं थोड़ा सा घी जाएगा, इसमें ज़्यादा घी नहीं जाता। इससे इसमें मसाले डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और इसमें लाल मिर्च कुछ भी नहीं जाती, काली मिर्च और ज़ीरा मैंने कूट लिया है वो डालूँगी, यही वाला 1 चम्मच भर के। और इसमें जाएगी हल्दी। तो डाला है मैंने, नमक डाला है 1 चम्मच और ये हल्दी भी मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ, हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है। अब इसमें साथ ही हम चिकन डाल देंगे। ये ज़रूर बनाकर ज़रूर सब लिया करें, ये सर्दियों की बेहतरीन जो रेसिपी है। प्याज और लहसुन को वेट करके 10 मिनट ग्राइंड करके और इसमें काली मिर्च और ज़ीरा पीस के डाला है 1 चम्मच, 1.5 चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है और आधा कप इसमें ऑयल डाला है। और चिकन हमारी है तकरीबन 1 किलो। 1 किलो ये चिकन है, ये हमने धो ली थी, ये डाल देंगे इसमें। इसे चिकन यखनी सूप कहते हैं। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप आम ऑयल के बजाय इसमें जो है वेजिटेबल ऑयल के बजाय देसी घी डाल लें। अब ये जब अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसमें हम जितना इसे शोरबा करना होगा उतना कर लेंगे। तो भूनने के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखें जी, जो हमारा यखनी सूप है वो भुनाई हो रही है। मज़ीद ये 10 मिनट और भुनेगा तो फिर हम इसमें जो है पानी डाल के शोरबा कर लेंगे। कोई बीमार हो तो उसको ये वाला यखनी सूप लाजमी पिलाना चाहिए। और चिकन अगर हम देसी ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, बट हमारी चिकन जो है इस वक्त फार्मी है, देसी चिकन ज़रा थोड़ी मुश्किल से ही मिलती है। एक तो हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए और जिस्म में दर्द वगैरह हो उसके लिए। और आजकल डेंगू का भी बहुत ज़ोर हो रहा है, तो लाजमी ये यखनी सूप बनाया करें। और सर्दियाँ भी आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जिसे वो सूप ज़रूर ये पिया करें। और इसमें रोटी जो है वो हम भिगो के, जिसे सुरीत कहते हैं ना, सुरीत बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ये बड़ी बेहतरीन यखनी सूप तैयार होता है। हमारे पंजाबियों में तो लाजमी ये हर घर में बनाया जाता है। देखें माशाल्लाह से हमारा जो यखनी सूप हम तैयार कर रहे हैं उसकी भुनाई हो गई है। भुनाई की ये निशानी है कि ये फुटा फुटा होकर मसाला जो छींटे ऊपर को आने लग जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये भुन चुका है। और इसका ऑयल भी देखें आप, ऊपर आ गया है। लेकिन अभी हम मज़ीद इसको भूनते हैं, जितना अच्छा भुन जाए उतना अच्छा टेस्ट होता है। फिर पानी डालने के बाद भी इसको तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे, फिर इसको यूज़ करेंगे। बहुत मज़ेदार यखनी सूप तैयार होता है, सर्दियों में लाजमी बनाया जाता है और आप लोग ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। प्याज और लहसुन ओनली 2 चीज़ें इसमें डली हैं और मसालों में हल्दी, काली मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ और उसके अलावा नमक। और हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है, 1.5 चम्मच भर के मैंने इसमें हल्दी डाली है। पानी डालने के बाद अगर हल्दी कम होगी तो मैं मज़ीद और डाल लूँगी। तो चलिए, ये भुन चुका है, हम इसमें डालते हैं पानी। जितना शोरबा रखना चाहें आप, जितना पतला रखना चाहें कर लें। अब इसको मज़ीद आधा घंटा और अच्छी तरह पकाएंगे। और हमने देखिए इतना शोरबा रखा है इसका। इसे कप में डाल के भी पी सकते हैं। और जिसे बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, गला ख़राब है, सीना जाम है, वो ज़रूर इस यखनी का इस्तेमाल करें। और ये सर्दियों में लाजमी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, चिकन यखनी सूप। नाउ यखनी सूप बिल्कुल रेडी है। इसे हम डिश आउट करते हैं और जिसका दिल चाहे इसमें रोटी भिगो के खाए, जिसका दिल चाहे वो जो है ऐसे ही खाए रोटी लगा लगा के। और ये सूप कप में डाल के पिए, दिल चाहे तो आप जो हैं जिस तरह भी पीना चाहें।